बहुत पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जो लोग गठिया से परेशान हैं या जिनको किडनी में स्टोन है। पर क्या आप लोगों को पता है कि किडनी का जो स्टोन और जिन लोगों को आर्थराइटिस की दिक्कत है, गठिया की दिक्कत है, उन लोगों का जो यूरिक एसिड है वो क्यों बढ़ा रहता है या क्यों कम रहता है? उन लोगों को यूरिक एसिड की ही दिक्कत क्यों होती है? आप और मैं नॉर्मली जब भी हम अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें से अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया या घटा हुआ आया तो क्या दिक्कत हो सकती है? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। क्या अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको किस बीमारी का आप शिकार बन सकते हैं, और अगर घटा हुआ है तो क्या होगा? तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि यूरिक एसिड को नॉर्मल करने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, इसके लेवल को नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं और अपनी बॉडी को खतरे से बचा सकते हैं। सो आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो कि एक केमिकल को ब्रेक डाउन करके बनता है जिसको बोलते हैं प्यूरिन्स, जो हमारी बॉडी में नेचुरली बनते हैं, नहीं तो कुछ खान पान की वजह से बनते हैं। अक्सर जो हमारा यूरिक एसिड है वो हमारे ब्लड में मिल जाता है और ज्यादा से ज्यादा यूरिक एसिड हमारी किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 3.5 टू 7.2 मिलीग्राम ऑब्लिक डेसीलीटर। जब भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी उसको बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया, और जब कम हो जाएगी उसको बोलते हैं हाइपोयूरिसीमिया। यूरिक एसिड ज्यादा हो गया उसकी वजह से आपको गठिया हो सकता है, किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं, और जब यूरिक एसिड की मात्रा कम हो गई तो आपको एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पार्किंसंस। अक्सर ये आपके दिमाग से रिलेटेड है और इस बीमारी में आप हर चीज में भूल जाते हैं। भूलने की बीमारी है एक किस्म से ये। यूरिक एसिड की अगर जो लेवल्स हैं अगर वो ऊबड़ खाबड़ हुए तो आपको किडनी डिजीज हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, आपका लिवर फैटी हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, और जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है जिसको ट्रेजीसाइक्लिन बोलते हैं उसकी मात्रा बढ़ सकती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप अपने यूरिक एसिड को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। नंबर 1 आता है हमेशा हाइड्रेटेड रहें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बेटर रहेगा, जिससे आपके ये लेवल्स बेटर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है विटामिन सी। जिन भी चीजों में होता है आप उनका सेवन करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो पाएंगे, जैसे कि ऑरेंज। हाई फाइबर फूड खाएंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिससे आगे जाकर यूरिक एसिड का लेवल स्टेबलाइज हो जाए। नहीं तो आपको अपनी फिजिकली एक्टिविटीज करनी है, रनिंग कर कर, जिमिंग कर कर, योगा कर कर आप ठीक हो सकते हैं, और आप अपना वेट मैनेजमेंट रखेंगे जिससे आपका वेट कंट्रोल रहे, ओवरवेट ना हो, तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपका यूरिक एसिड नॉर्मलाइज हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप विटामिन सी की मात्रा ज्यादा लें, ब्रोकली, कीवी, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ये खाने से आपका यूरिक एसिड कम होगा। नहीं तो जो एप्पल का विनेगर आता है उसकी वजह से भी इसमें असर दिखेगा। और आप जितने डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उसमें आप लो फैट वाली चीजें लें, जैसे टोंड दूध है, उसमें भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। और अक्सर मीट और सी फूड को अवॉइड करना है
जिससे आगे जाकर ये बीमारी ना हो और इनके लेवल्स ना बढ़े। मेन रीजन है अल्कोहल कंजम्पशन। जो लोग शराब पीते हैं उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। सो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सबसे मेन बात, जिन लोगों को अगर ऐसे यूरिक एसिड की दिक्कत है, जिनका हाई रहता है या लो रहता है, या जिन लोगों को गठिया की दिक्कत है, स्पेशली गॉटी अर्थराइटिस या किडनी स्टोन्स हैं, उन लोगों का हमेशा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहेगा। तो आप एक ब्लड सैंपल करा सकते हैं, जिससे आपके यूरिक एसिड की वैल्यूज दिख जाएंगी और आप अपने लाइफ को थोड़ा सा चेंज करें, विटामिन सी की मात्रा बढ़ाएं, जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत से तुरंत कंसल्ट करें, जिससे आपकी लाइफ अच्छी चल सके। थैंक यू।